स्वर्ण खरीदना इस दिन जो बोला जाता है, ये ठीक है, बहुत बड़ी एक हम लोगों ने एक अपना रिचुअल बना लिया है, एक अपने तरह की एक प्रथा बना ली है। पर स्वर्ण खरीदने से ज्यादा और भी बहुत सारी चीजों के खरीदने का इस दिन महत्व है। और स्वर्ण दान करने जितना एक छोटी सी चीज का दान आपको उतना ही लाभ प्राप्त करा सकता है। अच्छा, मतलब जैसा कि ऐसा प्रचलित है कि इस दिन सोना खरीदना चाहिए या सोने का दान देना चाहिए, तो मेरे मन में भी ये प्रश्न था कि जो जिनके पास पैसा है वो ये कार्य कर सकते हैं, करवा भी सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी जिसके पास ऐसा कुछ नहीं है, संभव ही नहीं है कि वो सोना अपने लिए नहीं खरीद सकता, तो वो खरीदेगा कहाँ से और कहाँ से दान देगा, तो उनके लिए क्या नियम है? 1 लाख रुपए तक पहुंच रहा है सोना, तो जो 1 लाख रुपए नहीं है, या मैं कहती हूँ 1 लाख भी नहीं तो 10,000 तो चाहिए आपको जी। जो घर की 2 रोटी लाने के लिए 10,000 कमा रहा है, वो उस दिन जाकर अपने दिन को शुभ बनाने के लिए 10,000 का सोना तो नहीं खरीद के लाएगा जी। तो क्या फिर उसके लिए ये दिन कोई महत्व नहीं रखता? हाँ, यही मेरे दिल दिमाग में यही प्रश्न आया। नहीं, सोने के तुल्य माना गया है इस दिन जौ को, जौ के दानों को। जौ का दान करिए और जौ ही अपने घर में ले आई है, तो ये स्वर्ण जितना ही महत्वपूर्ण है आज के दिन। अच्छा, अगर मतलब ऐसा संभव नहीं है कि हम सोने की खरीद फरोख्त कर पाए, तो जौ लेना है, उसे ही घर में ले आए, उसका ही दान कर दे, तो वो सोने के समकक्ष है। मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के पात्र का भी आज बहुत महत्व है। आज के दिन जल का बहुत महत्व है। जल के जितने भी फल और सब्जियां हैं उनका बहुत महत्व है। आज के दिन तरबूज, खरबूज, इन सब चीजों का दान किया जाता है जो जल से पूरी तरीके से भरे होते हैं। ऐसी चीजों का आज दान किया जाता है। शरबत दान किया जाता है जी। है ना? तो आप जौ के दाने अगर ला रहे हैं तो उसके साथ आपको मिट्टी के पात्र के अंदर जौ के दाने डालने हैं। 27 जौ के दाने डालिए। अच्छा, 27 ही जौ के दाने होने चाहिए। 27। इसके पीछे भी कुछ कथा है? ये ज्योतिषीय महत्व से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्या है, देखिए कि हमारे 27 नक्षत्र हैं जी। और उन 27 नक्षत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो नक्षत्र माना गया है वो माना गया रोहिणी नक्षत्र, जिसे कि हम चंद्रमा का मस्तक का मुकुट भी कहते हैं जी। जो रोहिणी जी है, रोहिणी नक्षत्र जो है वो एक कन्या है, दक्ष पुत्री है और चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी है जी। और ऐसा कहते हैं कि रोहिणी और चंद्रमा का मिलन चंद्रमा के तेज को बढ़ा देता है, उनकी खुशियों को बढ़ा देता है, उनके स्फूर्ति को बढ़ा देता है, उनकी ऊर्जा को बढ़ा देता है। अलग ही खिल जाते हैं चंद्रमा जब वो रोहिणी नक्षत्र के साथ होते हैं तो। और इसी रोहिणी नक्षत्र का संबंध हमारे श्री कृष्ण से भी है। अरे वाह, रोहिणी नक्षत्र में ही जन्म हुआ था हमारे श्री कृष्ण का। जय श्री कृष्ण। तो रोहिणी नक्षत्र ना अपने आप में बहुत पॉजिटिव नक्षत्र है।